अस्सलामुअलैकुम। काम तो इस वक्त ना स्टॉक मार्केट में सभी कर रहे हैं, लेकिन बर वक्त ना बेच के निकलने वाले जीतेगा, यानी कि अच्छे मुनाफे ना वही लोग कमा लेंगे इस मार्केट से कि जिन लोगों को पता है ना कि हमें ऑल टाइम हाई पे कि जब स्टॉक रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि सेलिंग आप लोगों को दिखने में लग रहा है ना कि आ रही है और करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे हैं हाई रेट्स पे, तो फिर लाजमी आप लोगों को भी ना स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है। कि अगर आप लोगों ने लोअर रेट पे बाय कर रखे हैं, मैं उन शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनकी मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में बाय कॉल दी थी ना कि लाजमी आप लोग इस शेयर्स को खरीदते रहे। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके अभी से शेयर कर दिया, और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिया, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को चार ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ और ये चारों मजबूत अर्निंग वाली कंपनीज है। अगर आप लोगों ने इन शेयर्स में अब तक एंट्री नहीं मारी है और इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर लिए थे ना ये सोचते हुए कि अगर ये ऊपर निकलते हैं तो फिर मैं इनको ना हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करके ना इनसे निकल जाऊंगा, तो अब आप लोगों के सारे शेयर्स के जब KC 100 ना लोअर पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और मुमकिन है कि इंडेक्स ना यहीं से सपोर्ट ले ले, यानी कि 1,09,1,10,000 तक का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल KC 100 का बन सकता है। और बाजार अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो मजीद तेजी से रिकवरी आएगी, क्योंकि मजीद इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और ज़्यादातर वो शेयर्स की अर्निंग बढ़ रही है कि जिनका आप लोगों को पता है ना अगर ये कंपनीज की अर्निंग्स मजीद बढ़ती रहती हैं तो फिर ये शेयर्स ना मजीद ऊपर निकल जाएंगे। यानी मैं अगर इन शेयर्स को ये सोचते हुए बाय कर लेता हूँ ना कि अगर ये कंपनी का स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकलता है ना, क्योंकि वॉल्यूम से वाज़ेह पता चल रहा होता है कि कौन से स्टॉक में कितनी तेजी देखी जा रही है और कितने शेयर्स का काम हो रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को हमेशा ना डिप पे स्टॉक को जमा करने का बोल रहा हूँ। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। कंपनी ना अर्निंग्स में पावर सेक्टर में कंपनी आती है। अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहे। मैं जो आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, ये मुमकिन है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, यानी कि अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना इन रेट्स पे। हब पावर कंपनी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, हबको इसका कोड है। 142 रुपये तक का हाई इस कंपनी के स्टॉक ने लगा दिया था और फिर ये रेस्ट करके दो दफ़ा ना ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि 142 का रेट ना ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा और पॉसिबिलिटी है कि ना यहीं से रिवर्सल लेके दोबारा ऊपर निकल जाए। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ तो 126 रुपये 41 पैसे पे ना पावर कंपनी ट्रेडिंग कर रहा है। मैं सामने आप लोगों के ट्रेडिंग चार्ट्स भी लाता हूँ, तो अब कहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर लेना बनता है, क्योंकि ना रिवर्सल ले चुका है। हाई रेट्स पे सेलिंग दिखने में आई थी, ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे किसी और कंपनी के स्टॉक में पैसे शिफ्ट करें, यानी कि ज़्यादातर सेलिंग दिखने में आई है 138 140 रुपये तक के रेट पे। और फिर उसके बाद तो ये शेयर ना आप लोगों को तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे, तो अब कहाँ पे खरीद लेना है इस कंपनी के स्टॉक को बनता है, तो वो इसका बनता है 115 रुपये से लेकर ना 118 रुपये तक का। कल के दिन अगर आप लोग मजीद वॉल्यूम बनते देखें तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। होल्डिंग करते रहिएगा, डिप पे जमा करते रहेंगे तो फिर बड़े अच्छे मुनाफे ना आप लोगों को ये शेयर दे जाएगा। जो मैंने मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताया ना पावर कंपनी का, वो तो इसका बनता है 118 रुपये 120 रुपये तक का। और अगर 120 से रिवर्सल ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तेजी से जो ये अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना वो इसका बनता है 134 रुपये का। और 134 को अगर ये ब्रेक कर देता है विद वॉल्यूम्स तो फिर ये मजीद ऊपर निकल जाएगा। और मजीद ये ऊपर निकलता हुआ जो इसका बनता है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 138 140 रुपये तक का। तो बिल्कुल आप लोग इस शेयर में एंट्री मार सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हवाले से मुझे ये बेहतर लग रहा है, तो लाजमी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि अगर आप लोगों ने हब पावर कंपनी का स्टॉक बाय नहीं करे तो आप लोगों ने इसके अगेंस्ट कौन सा मजबूत स्टॉक बाय करा पाए, क्योंकि दोबारा ना KC 100 आप लोगों को नीचे आके मौके दे रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अब KC 100 में ना मजीद तेजी आएगी नहीं, और अब तो तेजी रुकती हुई सी दिखाई दे रही है। अब नीचे आके ना इंडेक्स के स्टॉक्स में आप लोगों के पास एंट्री मारने का मौका है। जितने भी लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा। और जो थंबनेल में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ ना, मैंने एक और लाइव जो कि तकरीबन ना मैंने 6 सवा 6 बजे आके ना आधे एक घंटे की ये लाइव है, तो इस लाइव को भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने सारे आप लोगों को वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स दोबारा बता के रेकमेंड करें, मजबूत सपोर्ट लेवल्स तक बता दिए। ज़्यादा लोगों ने इस लाइव में ना एंगेजमेंट दिखाई है, तो इस वीडियो को ना आप लोग नीचे करके लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करके ना लाइव देख लीजिएगा। जो थंबनेल में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ तो यही लाइव का थंबनेल है। तकरीबन 6 सवा 6 बजे ना मैंने लाइव पे आके आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दिए। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे कुछ पिछली वीडियोस ही देख लेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने जब जब आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना उस वक्त ये स्टॉक ना बहुत लोअर पे था, यानी कि डिप पे ये जमा हो रहा था, एकोमुलेट हो रहा था। लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट गिरा है और इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है ना, सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है DGKC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, तो कहाँ पे इसमें एंट्री मार लेना बनती है और कहाँ तक इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना लोअर लो जो इसका बनना है वो इसका बनना है 90 से लेकर ना 92 रुपये तक का, 90 92 रुपये तक का लेवल ना
डेरा गाजी खान सीमेंट का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, ये यहीं से रिवर्सल ले सकता है। ज़्यादातर ना न्यू बिगनर्स की बात कर लेता हूँ, तो वो लोग ना जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके अगेंस्ट न्यू बिगनर्स हैं, ट्रेडर्स है, वो लोग काम करते हैं, जैसे कि WTL है, कॉसम सिल्क बैंक, डबल GL पर हिंदी एंड उन लोगों को लॉस हो रहा है भरपूर तरीके से। मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना वो सारे स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड करे हैं कि वो कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही हैं, कैपिटल गेन भी उन स्टॉक्स ने शानदार दिया। CD फार्मा, GL, ये सारे स्टॉक्स की मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद है, पाकिस्तान रिफाइनरी। तो तभी तो मैं आप लोगों को लोअर पे हमेशा ना स्टॉक को एकोमुलेट करने का बोल रहा हूँ। जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना, DGKC का, डेरा गाजी खान सीमेंट का 98 रुपये पे जैसे ही आएगा ना, तो ये मजीद 23 ऊपर निकल जाएगा, लेकिन 90 रुपये 92 रुपये तक का ये सपोर्ट बिल्कुल बना सकता है। इसलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बड़ी तेजी से ये स्टॉक बिल्ड कर रहा है, और 2 दफ़ा ना सपोर्ट लेवल 92 94 रुपये को तो इसने ऑनर करा है। मैं 98 100 रुपये आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ना इस कंपनी के स्टॉक को बाइंग करना नहीं बनता, ये थोड़ा बहुत और गिरेगा, इसलिए कि ये 2 दफ़ा ना फंसा है 100 रुपये से ऊपर पे। अब कहाँ कहाँ इसको ना रुकावट का सामना हुआ है, वो तो 109 112 रुपये तक का लेवल, यानी कि 108 से लेके ना 112 113 रुपये तक का लेवल ना ये इसका बना हुआ था मजबूत, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे ना सेलिंग दिखने में आई है, और सेलिंग प्रेशर की वजह से ना DGKC बड़ी तेजी से गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। अब तीसरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो इसको भी बिल्कुल खरीदना बनता है, वो इसलिए कि ये स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे हैं कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम उस वक्त से बन रहे थे कि जैसे ही इस कंपनी के स्टॉक ने ना लो पे आके तेजी से उठना स्टार्ट कर दिया। तो ज़्यादातर लोग सवाल कर रहे थे कि ये स्टॉक तो बढ़ नहीं पाएगा, आप किस बेकार शेयर की बाय कॉल दे रहे हैं। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, एयरलिंक इसका कोड है 184 रुपये 92 पैसे पे लास्ट डे ना ट्रेडिंग करता रहा। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि एयरलिंक को कहाँ पर बाय कर लेना बनता है। मैं अब जब आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो 228 रुपये का हाई लगा के ना अच्छे खासे पैसे इस कंपनी के स्टॉक से निकल चुके हैं। अभी तो 184 रुपये 92 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, और जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस शेयर का बन रहा है ना, यानी कि अगर ये मजीद गिरता रहता है, तो जो लेवल्स मुझे देख के लग रहा है ना, ये आप लोगों को दोबारा 170 172 रुपये तक आके मौका दे। तो आप लोगों को जितनी भी शेयर्स के नेम में बता के रेकमेंड कर रहा हूँ, तो इनको ना आप लोगों को लो पर बाय करना है, ना कि आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे बाय करना है। ज़्यादातर लोगों ने ना एयरलिंक को बाय करा 215 220 के रेट पे, उस वक्त ना बेच के निकलने का था, यानी कि आप लोगों को सेल करके निकल जाना था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग होल्डिंग करके बैठे रहे, ये सोचते हुए कि ये तो और ऊपर जाएगा, ये तो और ऊपर निकलेगा, और फिर इन दी एंड उनको नुकसान हुआ भरपूर तरीके से। तो वो सब ना एयरलिंक को दोबारा निचले लेवल्स पे लोअर रेट पे ना जमा कर सकते हैं, एकोमुलेट कर सकते हैं। यही इसका बनता है लोअर लो, जो कि 170 रुपये तक का बनता है। इसके अलावा चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो दोबारा मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की तकरीबन 2 दिन पहले बाय कॉल दी थी। मैं सामने लाइव का थंबनेल लेके आ रहा हूँ, तो मैंने इस लाइव के थंबनेल में भी ना आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी। शेयर जितना आप लोगों को मिलता है ना लोअर लो पे डिप पे, तो उतना आप लोगों को इसको जमा करना बनता है। तो 850 900 रुपये के बाद तो ये आप लोगों को दोबारा मौका दे रहा है कि अब जब ये गिर रहा है, तो गिरते हुए आप लोग बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे। मारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, 555 रुपये पे दोबारा आ चुका है। लास्ट डे भी ये इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग करता रहा, और 16 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। ये अभी थोड़ा बहुत गिर सकता है, यानी कि अगर ये मजीद नीचे आता है ना, जो सपोर्ट लेवल मारी का बनता है 520 तक का, 500 रुपये तक का, तो इन रेट्स पे आप लोग बिल्कुल इस शेयर में भी एंट्री मार सकते हैं। ये सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड कर दिए कि नुकसान आप लोगों को कम से कम होगा, क्योंकि अच्छे खासे ये स्टॉक ना गिरे हुए हैं, यानी कि लोअर लो पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। लाइव का थंबनेल जो मैं सामने आप लोगों के लेके आया था ना, तो लाजमी इस लाइव को आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा भी मैंने 3 से लेकर 4 ना लाइव आप लोगों के लिए अपलोड करी भी अपने इस चैनल पे, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इतनी भी शेयर्स के नेम आप लोगों को बता के रेकमेंड कर दिए ना, तो उन सारे स्टॉक्स ने अपने टारगेट सेट कर लिए। हमारी कब तक ऊपर निकल जाएगा, एक सवाल यह है, बता कितने महीने तक के लिए हमारी को हम होल्डिंग करे रखें, तो ये हमें अच्छे मुनाफे दे जाएगा। तो हमारी तो 550 रुपये तक पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं, 500 रुपये तक का, 520 तक का, ये रेट तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये रेट हमारी का ना मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। इन रेट्स पे अगर ये आता है, तो दोबारा इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। तो मैं लाइव भी इसीलिए आ रहा हूँ हर संडे 6 सवा 6 बजे, तो आप लोगों के सवाल के आंसर देखें ना, आप लोगों को वो सारे बेस्ट स्टॉक्स के नेम बता के रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर मजीद तेज़ी आएगी ना, तो वो सारे शेयर्स ऊपर निकल जाएंगे, पर देखते रहेंगे आप लोग। मेरे कल परसों की वीडियोज़ को लाजमी ना आप लोग सब देख लिएगा। तो हमारी को कब तक बाई करके होल्डिंग कर सकते हैं, सवाल यह आया था ना कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। तो हमारी को ना कम से कम आप लोग 2 से लेकर 3 महीने तक के लिए ना बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं, कि जैसी बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा ना, तो सबसे पहले बारी आप लोग की आएगी, क्योंकि हर वो स्टॉक को ना मैं आप लोगों को लोअर लो पे जमा करने का बोल रहा हूँ, कि जिनका मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है ना कि अगर ये स्टॉक में मजीद वॉल्यूम बनते हैं, तो ये शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा।
इनके CD फार्मा, GAL, अडक रिफाइनरी, ये सारे वो स्टॉक्स हैं। तो मैंने आप लोगों को हमेशा लो और लो पे इन स्टॉक को जमा करने का बोला। तो एक सवाल आया हुआ था एक भाई का भी, तो इसका आंसर दे के आज के इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो ISL इंटरनेशनल एंड स्टील्स लिमिटेड 79 रुपये 93 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 107 रुपये तक का ना इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। तो कहाँ पे इसमें एंट्री मान लेना बनती है, तो अभी अच्छा खासा लो पर आ चुका है। तो जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना ISL का, वो इसका बनता है 70 से लेकर ना 72 और 74 रुपये तक का, यानी कि 70 रुपये का बिल्कुल लास्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये आप लोगों को 72 रुपये तक भी मिलता है या 74 रुपये तक मिलता है, तो इस शेयर को ना आप लोग हर गिरते हुए लो पे जमा कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को अच्छे मुनाफे दे जाएगा। और जो बिल्कुल आखिरी सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, वो बनता है 60 से लेकर ना 65 रुपये तक का। ISL की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स के नेम बता के रेकमेंड कर दिए कि अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है। लेकिन ISL जैसी अपने 105 के रेजिस्टेंस को 107 रुपये के भारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम का बनना लाजमी है। कोई से भी मजबूत कंपनी का स्टॉक हो ना, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं बनेंगे तो फिर तो वो शेयर ना ऊपर जा नहीं पाएगा। अगर वॉल्यूम बन जाते हैं तो फिर तो बड़ी तेज़ी से वो स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकलेगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो नेम्स बता दिए ना कि जिनमें लाखों से लेकर ना करोड़ों तक का काम हो गया है। अब फैसला करना आप लोगों का काम है कि इन शेयर्स को बाय करना बनता है या इनके अगेंस्ट किसी और कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेना बनता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।